वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल कोडशाला। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो डिस्कशन का टॉपिक है, वो है ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सी के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और कौन कौन से रूल्स उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो ऑपरेटर्स सुनते ही हमारे मन में ख्याल पहले आ जाता है कि ये प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड दिस मॉडुलस, दीज आर ऑल ऑपरेटर्स। बिल्कुल सही बात है, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं सी में, लेकिन ये सारे ऑपरेटर्स एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आते हैं। उस कैटेगरी को हम कहते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा भी ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे हम अगर बात करें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि डबल इक्वल्स टू। इसका यूज हम कंपेयर करने के लिए करते हैं दो वैल्यूज को, या फिर नॉट इक्वल्स टू, राइट। तो ये भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। इन्हें हम कहते हैं, जिस कैटेगरी में इन्हें डालते हैं उसे कहा जाता है इक्वलिटी ऑपरेटर्स। इसके अलावा आप जानते होंगे, अगर हमें लॉजिकल एंड का यूज करना है तो हम 2 एम्परसेंट लगाते हैं, या लॉजिकल और का यूज करना है तो 2 पाइप ऑपरेटर लगाते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। इसके अलावा अगर आपको पता हो, याद हो, बिल्कुल ही होगा अगर इतना सी पढ़ रखा है, तो हम एक इक्वल्स टू ऑपरेटर भी यूज करते हैं और इसे कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये हमारे कुछ अलग अलग ऑपरेटर्स हैं जो हम सी के अंदर यूज करते हैं और शायद अभी तक करते भी आए हैं, या नहीं भी किए तो अब हम आगे देख लेंगे। बट ये प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड तो सबने यूज करा ही होगा। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मार्क और ये कोलन, इसे कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर। इसका भी यूज होता है, जो हम आगे सीखेंगे इस टर्नरी ऑपरेटर का क्या यूज होता है। इसके अलावा कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में कभी बाद में बात करेंगे। आज हम सिर्फ इन्हीं ऑपरेटर्स पे स्टक रहते हैं। और एक और ऑपरेटर होता है कॉमा। कॉमा भी हम यूज करते रहे हैं। तो कॉमा को एक तो सेपरेटर की तरह यूज करते हैं, दो एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए। जैसे लिखते हैं i इक्वल्स टू 1 कॉमा j, तो ये एक सेपरेटर की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर। लेकिन कॉमा को हम एक ऑपरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो इसको भी हम बाद में देखेंगे। हाल फिलहाल इन ऑपरेटर्स के ऊपर बात करते हैं, राइट। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दिखेगा, ये आपको बता रहा है कि यूनरी ऑपरेटर सबसे पहले आते हैं। तो पहले आते हैं किस चीज में? पहले आते हैं ये प्रेसिडेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑपरेटर्स अभी आपने देखे, इनकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। ये है मेरे ऑपरेटर्स, इनकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी तो हो गई प्रेसिडेंस, और दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है एसोसिएटिविटी। उसका मतलब देखेंगे कि अभी क्या होता है। हाल फिलहाल आप ये देख रहे हैं यूनरी ऑपरेटर सबसे पहले आते हैं। यूनरी ऑपरेटर मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस। इन्हें यूनरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ऑपरेंड पर, एक ही डेटा पर काम करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा x प्लस प्लस, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ऑपरेटर है प्लस प्लस, ये किस पर काम कर रहा है? सिर्फ x पर। इसके अलावा अगर मैं लिखता हूँ x प्लस y, तो यहाँ पर जो प्लस है ना, ये बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों है ये बाइनरी ऑपरेटर? बिकॉज इट वर्क्स ऑन 2 ऑपरेंड्स, 2 डेटा पर काम करता है। एक x में है डेटा और एक y में है, तो ये 2 पर काम करता है। इसलिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दे आर जनरली कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। और जो एक ही डेटा पर काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर। तो ये यूनरी ऑपरेटर है, इनके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि इनका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है यूनरी ऑपरेटर्स का। इसके बाद दूसरा नंबर आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, यानी कि हमारे प्लस का, माइनस का, इनटू का, डिवाइड का, मॉडुलस का, इनका नंबर 2 आता है, 2 आता है। फिर होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसके बाद होती है हमारी इक्वलिटी ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स यानी। फिर आता है लॉजिकल का नंबर, फिर आता है टर्नरी का, फिर आता है असाइनमेंट का, और अगर आप याद रखना चाहते हैं तो सबसे आखिरी में आता है आपके कॉमा ऑपरेटर का, राइट। तो ये तो हुई प्रेसिडेंस की बात। तो प्रश्न ये आता है कि इस प्रेसिडेंस से हमें पता क्या पड़ता है, और ये एसोसिएटिविटी क्या है। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन इस तरह की आई है 3 इंटू 5 माइनस 3, तो आप इस एक्सप्रेशन पर वर्क कैसे करेंगे? 3 इंटू 5 माइनस 3 पर पहले आप 3 इंटू 5 करेंगे यानी 15, और उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 12, कुछ इस तरह से।
या फिर आप पहले 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि 2 आएगा, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कुछ इस तरह। तो आप इस एक्सप्रेशन को किस तरह से तोड़ेंगे, कैसे ब्रेकअप करेंगे, कैसे इसे प्रोसेस करेंगे, इस चीज को बताने का काम करता है हमारा प्रेसिडेंस। तो यहां पर आपने देखा दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है इनटू और एक हो रहा है माइनस, राइट। तो यहां पर ये एरिथमेटिक ऑपरेटर की बात हो रही है, एक तो इस एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है इनटू और एक हो रहा है माइनस। तो देखो इन ऑपरेटर्स में प्रेसिडेंस तो इनटू और माइनस की बराबर ही है क्योंकि दे बोथ कम एट द लेवल 2, राइट। लेकिन इनमें आपस में भी इनटू और डिवाइड, इनकी जो प्रेसिडेंस होती है, इनटू डिवाइड और ये मॉडुलस, इनकी जो प्रेसिडेंस होती है ये प्लस और माइनस से ज्यादा होती है, राइट। तो प्रेसिडेंस की अगर हम बात करें तो हाँ ये सब एक ही लेवल पे होते हैं, लेवल 2 पे होते हैं, लेकिन इनमें आपस में भी इनटू डिवाइड और मॉडुलस की जो प्रेसिडेंस होती है वो माइनस और प्लस से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 इंटू 5 माइनस 3 में, क्योंकि हम जानते हैं अब कि इनटू की मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से ब्रेक होगी। 3 इंटू 5 पहले परफॉर्म होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से 3 का सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो 15 माइनस 3 कितना आता है 12, तो 12 इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाता है कि इस एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, तो हम भाई यहाँ पर कैसे करें, डिवाइड और इंटू दोनों एक ही लेवल पर आते हैं, लेवल 2 पर। देखिए यहाँ पर ये दोनों ही अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, डिवाइड भी और ये इंटू भी, ये दोनों एक ही लेवल पर आते हैं और इनकी प्रेसिडेंस भी बराबर होती है। हमने ये बात कर ली थी कि इनटू डिवाइड और मॉडुलस की प्रेसिडेंस माइनस और प्लस से ज़्यादा होती है और इन तीनों की प्रेसिडेंस बराबर होती है, एक ही होती है। तो जब प्रेसिडेंस बराबर ही होती है तो पहले क्या होगा, इनटू पहले होगा या डिवाइड पहले होगा, ये हमें देखने की बात आती है। तो भाई ऐसे केसेस में एसोसिएटिविटी का काम आता है। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा रूल है कि जो ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। तो अब हम अगर यहाँ पर देखते हैं, ये हैं आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स और इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो भी मैं लिख लेता हूँ, ये होती है लेफ्ट टू राइट। इनफैक्ट आप याद रखेंगे कि सभी ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट ही होती है। कुछ एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। अब एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है ये भी हम आगे देखते हैं। तो ये तो बात हो गई एसोसिएटिविटी की। तो अब जब हमें 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 को ब्रेक करना है, इसे प्रोसेस करना है, तो हमारा एसोसिएटिविटी काम में आएगा। अब क्योंकि एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है तो क्या होगा, 2 विल बी एसोसिएटेड टू इट्स लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट में क्या है डिवीजन, तो ये इससे एसोसिएट हो जाएगा, तो 2 भी इससे एसोसिएट हो गया। अब बात आ रही है ये 5 की, तो ये 5 किससे एसोसिएट होगा, 5 अपने लेफ्ट वाले ऑपरेटर से एसोसिएट हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2 किससे एसोसिएट हो गया इस डिवाइड से, 5 किससे एसोसिएट हो गया इस एस्टरिस्क से, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से। अब कोई ऑपरेंड है नहीं एसोसिएट होने के लिए, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये हो गया लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन। यहाँ हर ऑपरेंड अपने लेफ्ट वाले ऑपरेटर से एसोसिएट हो गया है। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 पहले परफॉर्म होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 करा तो रिजल्ट आया 1। अब आप पूछोगे 3 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 1.5 आना चाहिए। तो भाई याद रखिए कि जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये ट्रंकेट कर देते हैं। जैसे ये मेरा स्लैश ऑपरेटर है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये ट्रंकेट कर देगा। अगर दो इंटीजर हैं 5/2 तो रिजल्ट इसका 2.5 नहीं आएगा, 2.5 को ट्रंकेट कर देगा ये 2 में, तो इसका रिजल्ट आएगा 2। तो ऐसे ही जब हम 3 डिवाइडेड बाय, अभी मैंने डिवाइड लगा दिया है आपको बताने के लिए, जब इसे सी में बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से ऑपरेटर होगा। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 जब हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 और 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा 5। अब मान लीजिए मैं आपको अगर ये बताता कि ये जो डिवाइड और इनटू हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट ना होकर राइट टू लेफ्ट है, यानी ये राइट एसोसिएटिव है, तो फिर ये एक्सप्रेशन कैसे इवॉल्व होती। तो ये एक्सप्रेशन उस केस में ऐसे इवॉल्व होती, ये जो आपका 3 है दैट विल गो टू इट्स राइट वाला डिवीजन ऑपरेटर, तो 3 डिवीजन से एसोसिएट होता। 2 किससे होता, ये भाई अपने राइट वाले से एसोसिएट होता, तो इसके राइट पे क्या था इनटू, तो 2 विल बी एसोसिएटेड टू इट्स राइट वाला। 5 के राइट में कुछ था नहीं, तो ये 2 इंटू 5 ऐसे एसोसिएट होते और 3 डिवाइड से एसोसिएट होता, तो ये कुछ इस तरह से इवॉल्व होती, ये राइट एसोसिएटिविटी कहलाती है। तो इसका रिजल्ट आता 3 डिवाइडेड बाय 10,
राइट। तो 3 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता है? ये आता है 0। तो इसका आंसर आता, इस एक्सप्रेशन का आउटपुट आता 0। तो आपने समझा लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है, प्रेसिडेंस का क्या मतलब होता है। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनकी जो प्रेसिडेंस है ये एरिथमेटिक ऑपरेटर से कम होती है, यानी ये थर्ड लेवल पे आते हैं। तो अगर मैं आपको कोई एक्सप्रेशन देता हूं, मान लीजिए आई लेस देन लिमिट -1, ये आई के अंदर कुछ वैल्यू होगी, डेफिनेटली लिमिट के अंदर कोई वैल्यू होगी, ये वेरिएबल्स हैं। तो अगर मैं लिखता हूं आई लेस देन लिमिट -1, तो ये एक्सप्रेशन कैसे इवॉल्व होगी, कैसे ये प्रोसेस होगी। तो देखो भाई, हम जानते हैं कि रिलेशनल की जो प्रेसिडेंस है वो कम होती है एरिथमेटिक से। तो माइनस एक एरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये है लेस देन, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। तो इसकी प्रेसिडेंस क्योंकि कम होती है और माइनस की ज़्यादा होती है, तो ये जो लिमिट है ना वेरिएबल, दिस विल गो विद माइनस और 1 विल ऑल्सो गो विद माइनस। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से इवॉल्व होगी, आई लेस देन लिमिट -1। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को आई लेस देन लिमिट -1 लिखते हैं तो -1 पहले परफॉर्म होगा, ये लेस देन वाला काम बाद में परफॉर्म होगा। तो अगर कोई एक्सप्रेशन लिखनी है आपको आई लेस देन लिमिट -1, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि भाई मुझे याद नहीं रहता प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है, लेकिन मैं लिमिट में से -1 पहले कराना चाहता हूँ बिफोर दिस कंपैरिजन, तो फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन ये एक्सप्रेशन हमेशा इसी तरह से इवॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस रिलेशनल ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। इसी तरह से आप देखोगे लॉजिकल और इक्वलिटी के बीच में कभी रेस हो तो लॉजिकल की जो प्रेसिडेंस होती है वो कम होती है इक्वलिटी से, तो इक्वलिटी जीतेगा। वैसे ही हमारा टर्नरी ऑपरेटर जाता है और असाइनमेंट ऑपरेटर जाता है। इनकी बात हम कभी बाद में करेंगे, चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करते, हाल फिलहाल हम इतना याद रखते हैं। थोड़ा सा असाइनमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। अगर मैं आपके सामने कोई एक्सप्रेशन इस तरह से देता हूँ, मान लीजिए x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, और यहाँ पर मान लीजिए ऊपर मैं लिख देता हूँ x y z और z के अंदर वैल्यू दे देता हूँ 5। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी, राइट, यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँ printf %d और x, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आप क्या रिजल्ट देना चाहेंगे भाई। ये है इक्वल्स टू ऑपरेटर, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी जो दोनों ही जगह इक्वल्स टू है, यहाँ भी इक्वल्स टू है, यहाँ भी इक्वल्स टू है, तो प्रेसिडेंस की तो बात आई नहीं, दोनों एक ही लेवल पर हैं क्योंकि एक ही हैं। तो ऐसे केस में जो एसोसिएटिविटी काम आती है, और एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, दिस y विल बी एसोसिएटेड टू इट्स राइट ऑपरेटर इक्वल्स टू, एंड दिस x विल बी एसोसिएटेड टू दिस इक्वल्स टू। तो अब एसोसिएटिविटी इज राइट टू लेफ्ट, तो फिर क्या होगा, ये जो z की वैल्यू है दैट विल बी असाइंड टू y फर्स्ट, राइट। ऐसा नहीं होगा पहले x की y में चली जाएगी, y की z में चली जाएगी, नहीं, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। तो ये z विल बी गोइंग इनटू y और फिर ये y विल बी गोइंग इनटू x। तो आप देखोगे z की वैल्यू जो 5 थी वो पहले y में आई और y से फिर वो किस में ट्रांसफर हुई, x में। तो फाइनली जब आप प्रिंट एफ करोगे x, तो इसका रिजल्ट आएगा 5, राइट। तो आप कह सकते हो दिस इज एक्सप्रेशन विल इवॉल्व लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब इस पर बात आती है कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करने की, जिससे ये चीज़ हमारी और फाइनलाइज हो जाए। और यहाँ पर ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर में आप देखोगे कि एक एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिख रखी है, printf %d 0 एंड 5। तो एंड यहाँ पर क्या है, ये एक लॉजिकल एंड है, राइट, लॉजिकल एंड। तो ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि लॉजिकल एक्सप्रेशन ये सिर्फ 0 और 1 को समझती है। तो इसके लेफ्ट पे तो 0 है और राइट पे है 5, तो 5 को ये क्या समझती है, 1। एनीथिंग दैट इज नॉट 0 इज कंसीडर्ड एज 1, और 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो इस एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर के लेफ्ट पे लिखा है फॉल्स और राइट पे लिखा है ट्रू। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एंड ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड, अगर इसमें फैसला ट्रू और फॉल्स में से करना हो तो ये हमेशा फॉल्स की तरफ जाएगा। तो 0 और 1 का रिजल्ट क्या आता है, 0 और 1 में जब हम एंड ऑपरेशन लगाएंगे तो रिजल्ट आता है 0। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 0। ये होती है आपकी लॉजिकल एंड। तो देखेंगे आप, अब आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा 0। अगर यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपकी और होती, लॉजिकल और होता, तो और के केस में मैं आपको बता दूं कि ये तो हुआ फॉल्स और राइट साइड में हो गया ये ट्रू।
तो ट्रू और फॉल्स के बीच में जब फैसला करना होता है तो लॉजिकल और क्या रिजल्ट देता है, ट्रू यानी कि 1। तो ट्रू का मतलब होता है भाई सी में 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो फॉल्स और ट्रू के बीच में फैसला है तो इट विल ऑलवेज गिव ट्रू। तो जो एंड ऑपरेशन होता है वो रिजल्ट देता है फॉल्स, और जो ट्रू ऑपरेशन होता है वो रिजल्ट देता है, सॉरी, जो एंड ऑपरेशन होता है वो रिजल्ट देता है फॉल्स, और जो और ऑपरेशन होता है वो रिजल्ट देता है ट्रू, राइट। अब मान लीजिए एक एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, 5/2, और उसे मैं %d के थ्रू प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो ये तो है एक डिवीजन ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन। 5/2 कितना होता है, 5/2 कितना होता है 2.5। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये ऑपरेशन दो इंटीजर्स के बीच में है, न्यूमरेटर भी एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो तो रिजल्ट भी क्या आता है, रिजल्ट भी आता है एक इंटीजर। तो 5/2 का रिजल्ट 2.5 नहीं आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 2। हम कहते हैं 2.5 विल बी ट्रंकेटेड टू 2, और 2 को जब आप %d यानी एज ए डेसिमल इंटीजर प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 2, राइट। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5/2.5, तो अब देखो अभी ऑपरेशन एक इंटीजर यानी न्यूमरेटर यहाँ पर इंटीजर है और डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो जब ऑपरेशन एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में होता है तो रिजल्ट आता है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, राइट। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 2.0। उसको अगर मैं किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को मैं डेसिमल की तरह प्रिंट करूंगा तो ये बात तो गलत है भाई, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की तरह प्रिंट करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ इसे प्रिंट करने की तो आप देखोगे कुछ गार्बेज वैल्यू आ गई, 54017639, कुछ भी वैल्यू आ गई, और ये कुछ वार्निंग भी देने लगा। तो मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं आ रही हमारी। तो अगर इसे एक्सपेक्टेड वैल्यू लाना है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, %f करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2.0। तो याद रखेंगे अगर न्यूमरेटर भी एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है, तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है दिस प्रोड्यूस रिजल्ट एज एन इंटीजर। अगर न्यूमरेटर इंटीजर हो, डिनोमिनेटर फ्लोट हो, या न्यूमरेटर फ्लोट हो, डिनोमिनेटर इंटीजर हो, या दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो, तो ये जो डिवीजन ऑपरेटर होता है ये जो रिजल्ट देता है आपका, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देता है। तो अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आपकी रिजल्ट आप प्रिंट कराना चाहते हो तो उसे एक %f या %lf से ही करें। अगर किसी इंटीजर को प्रिंट कराना है तो उसे एज एन इंटीजर प्रिंट करें। तो जैसा आउटपुट हो वैसे ही आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी होना चाहिए। इस बात को याद रखेंगे कि इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो एक एक्सप्रेशन इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं अपन, 3 × 5 डिवाइडेड बाई 2। तो भाई इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये 15/2 यानी कि 7.5 आएगा, या फिर 3 × 2.5 या रिजल्ट आएगा। तो इसका देख लेते हैं भाई क्या रिजल्ट आ रहा है। यू विल सी कि द रिजल्ट इज अगेन सम सॉर्ट ऑफ वार्निंग। ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन। देखो ये है एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट। अरिथमेटिक ऑपरेटर इनटू और डिवाइड दे बोथ आर एट द सेम लेवल, तो देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो जब ये सेम लेवल पे होते हैं तो एसोसिएटिविटी काम करती है। तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। तो 3 × 5 आपका पहले परफॉर्म होगा जो कि आ जाएगा 15, और 15 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2 विल कम आउट टू बी 7.5। तो 7.5 जो है इट विल बी ट्रंकेटेड टू एन इंटीजर वैल्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आएगा 15 और डिवाइडेड बाय 2, तो 15 भी एक न्यूमरेटर है, 2 भी एक 2 जो कि डिनोमिनेटर है वो भी क्या है, एक होल नंबर है, इंटीजर है, और 15 भी एक इंटीजर है। तो जब इंटीजर में ये ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, और उस इंटीजर वैल्यू को मैं फ्लोट की तरह प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये एरर है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे इसे कैसे प्रिंट कराना चाहिए, %d के थ्रू, एंड नाउ यू विल सी द आंसर कम्स आउट टू बी 7। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, you can always write it as a comment, or you can ask me anytime as a viewer of this program, this episode. So yes, अब मैं क्या शुरू करने वाला हूँ, मैं कुछ शॉर्ट्स भी बनाने वाला हूँ YouTube पर, और उसमें से हम क्या देखेंगे, ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम है ना आउटपुट गैस करने वाले, ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर भी दूंगा। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी जो हमारे साथ होती जाएगी। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत कुछ समझाने वाला है, बहुत कुछ। थैंक यू।